नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणपत जांगीड़ एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर के, जिसका नाम है पृथ्वी और उसके परिमंडल। हम उसके साथ ही चंद्रमा की कलाओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि पृथ्वी का एक अपन सामान्य परिचय कर लेते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा और आकार के अनुसार पांचवां बड़ा ग्रह है। यह भी ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त करती हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। पृथ्वी के मापन के अनुसार यह दोनों ध्रुवों पर थोड़ी सी दबी हुई हैं और विषुवत वृत्त पर उभरी हुई नजर आती हैं। इसे जीवंत ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव हुआ है। सूर्य के निकट ग्रह अधिक गर्म और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से ज़्यादा दूरी वाले अधिक ठंडे ग्रह हैं। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, जो जीवन के लिए आदर्श माना जाता है। यह तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है। पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल का जो घेरा है वो मात्र पृथ्वी के ऊपर है। इसी के कारण इसका जो तापमान है औसत वो वर्ष भर 15 डिग्री सेल्सियस लगभग रहता है। इसलिए जीवन यहाँ पर संभव हो पाया है। पृथ्वी पर पर्यावरण के 3 घटक हैं। परिमंडल जिसे कह सकते हैं, आपस में मिलते हैं और उसे प्रभावित करते रहते हैं। पहला है स्थलमंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा है जलमंडल। इसका पहला भाग है स्थलमंडल। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। इसे भूमंडल भी कहते हैं। स्थल मंडल पर मिट्टी पाई जाती है। इसी मिट्टी से किसी न किसी रूप में सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। स्थल मंडल में ही बहुत सारे जो खनिज पदार्थ हैं वो सारे के सारे स्थल मंडल से प्राप्त होते हैं, जो हमें जीवन निर्वहन के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसके बाद है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का एक आवरण है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है आदि कई प्रकार की गैसें हैं। ऑक्सीजन जो गैस है इसे जीवनदायिनी गैस कहते हैं, जिसे सभी जीव श्वसन क्रिया में लेते हैं। यानी पृथ्वी पर एकमात्र ऑक्सीजन होने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। ऑक्सीजन सबसे ज्वलनशील गैस भी है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, जो पृथ्वी के धरातल पर ही लगभग पाई जाती हैं। इसके बाद है जलमंडल। यानी जल जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पाया जाता है। तो इस भूभाग को जलमंडल कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि आसमान से देखने पर पृथ्वी इस पानी के कारण नीली दिखाई देती है। और जल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि जल पाया जाता है। यह जल महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है। महासागरों का जो जल है वो खारा जल पाया जाता है। इसके बाद एक चौथा मंडल बन निर्माण होता है, जिसका नाम है जैवमंडल। यानी पृथ्वी के सतह के अधिकांश भागों पर किसी न किसी प्रकार का जीवन पाया जाता है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। इन तीनों मंडलों के मिलने के कारण ही पृथ्वी के चौथे परिमंडल के रूप में जैवमंडल की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए यहाँ जीव जंतुओं का अस्तित्व पाया जाता है। जैवमंडल में ही जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य रहते हैं। इसके बाद है पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का सबसे नज़दीक गोलाकार आकाशीय पिंड चंद्रमा ही है। यहाँ जल और वायु का अभाव है, परंतु आजकल सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर भी जल की उपलब्धता है। पृथ्वी और चंद्रमा के धरातल में काफ़ी समानताएं हैं। यह पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर ही 29 दिन में घूमता है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसकी खुद का कोई चमक नहीं होती। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा में दिन में अधिक गर्मी और रात में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। यही कारण है
कि पृथ्वी के ऊपर जैसे वायुमंडल है तो वो उसके टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस तक रखता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा में उसके चारों ओर वायुमंडल नहीं है, तो रात को बहुत ज़्यादा सर्दी और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब है चंद्रमा की कलाएं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही आकृति गोलाकार हैं, दोनों ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, इसलिए दोनों के आधे भाग पर प्रकाश तो आधे भाग पर अंधेरा रहता है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, उसे हम चांदनी कहते हैं। महीने में एक बार चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, उस दिन भारत में इसे पूर्णिमा कहा जाता है। इसी प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित यानी अंधेरे वाला भाग पृथ्वी के सामने आता है, तब अमावस्या होती है। पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का जो आकार घटता जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक जब आकार धीरे धीरे चंद्रमा का बढ़ता जाता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा की इसी घटती और बढ़ती आकृतियों को चंद्रकलाएं कहा जाता है। अब चंद्रमा पर जो चंद्रकलाएं होती हैं वो लगभग किस प्रकार से होती हैं, तो आप इस चार्ट को देख करके आराम से समझ सकते हैं कि सनलाइट इधर से आती है तो चंद्रमा का जिस भाग में पड़ती है तो वह भाग चमकता है और उसके पीछे वाला भाग अंधेरे में पाया जाता है, और जहाँ पर पृथ्वी पर अंधेरा है उसी के सामने वाला जो चांद है वो बिल्कुल ही सफ़ेद दिखाई दे रहा है, यानी वहाँ पर चांदनी है। तो अंधेरे यानी रात में ही चंद्रमा फुल मून जो होता है वो फुल दिखता है, यानी पूर्णिमा दिखाई देती है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।